उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं को लेकर के उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा अभी कुछ भी फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि पहले यूजीसी की संशोधित गाइडलाइंस का वेट किया जा रहा था कि उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन भी फैसले ले सकती है। दिनांक 6 जुलाई 2020 को यूजीसी की संशोधित गाइडलाइंस आने के बाद अब फैसला कब तक लिया जा सकता है, साथ ही डीएलएड अभ्यर्थियों की परीक्षाओं का क्या होगा। और सबसे ज़्यादा आप लोग के कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं कि डीएलएड अभ्यर्थियों को इस समय किस सेमेस्टर की परीक्षा पर फोकस करना चाहिए, यानी क्या कुछ पढ़ना चाहिए। यदि आपके मन में ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। परीक्षाओं पर फैसले के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ये कहना है कि वह पहले ही फैसला ले चुके थे कि परीक्षा होगी या फिर नहीं, क्योंकि पब्लिक डोमेन में पहले न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से और न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से आप लोगों ने देखी थी कि उत्तर प्रदेश ने सभी स्तर के परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था, जिसमें फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के अभ्यर्थी भी शामिल थे। उसके बाद से यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें सितंबर माह के अंतिम सप्ताह तक अंतिम वर्ष के परीक्षा कंडक्ट कराने के बारे में बातें लिखी हुई थी, जिसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इन सबको फिर से एक समन्वय बनाते हुए मंथन किया जाने लगा। और अब उत्तर प्रदेश शासन में उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी द्वारा यह पब्लिक डोमेन में सूचना दी गई है कि 2 दिन में इस पर फैसला ले लिया जाएगा। इसी के संदर्भ में स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे हैं, विश्वविद्यालय परीक्षाओं पर 2 दिनों में निर्णय। और ये दिनेश शर्मा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। तो अभी आपको कुछ और समय का वेट करना होगा परीक्षाओं पर फैसले के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शासन की गाइडलाइंस के लिए। वहीं बात करेंगे डीएलएड की परीक्षाओं के संदर्भ में, तो अब अगर डीएलएड की परीक्षाएं होती हैं तो इनका 2 वर्ष का जो कोर्स होता है वह 3 वर्ष में कंप्लीट होगा। एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पहले भी सूचित किया था कि अब अगर 3rd सेमेस्टर की परीक्षाएं होती हैं बिना प्रमोट किए हुए, तो निश्चित तौर पर 1 वर्ष और ज़्यादा खींच सकता है डीएलएड का कोर्स कंप्लीट होने में। और आपके प्रश्न जो आ रहे हैं कि किस सेमेस्टर की परीक्षा पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, यानी क्या पढ़ना चाहिए, तो निश्चित तौर पर आप लोग को 4th सेमेस्टर 2018 बैच और 2nd सेमेस्टर 2019 बैच पर ही फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं 18 बैच की बात करूं तो 4th सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा बैक लगते हैं। क्योंकि अगर बीटीसी 2015 बैच की बात करें, उसके जस्ट बाद 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती आई थी, जिसमें बीटीसी 2015 बैच में कुल 80,000 सीटें थीं, जिसमें से लगभग 60 से 65,000 अभ्यर्थी फाइनल सेमेस्टर यानी कि 4th सेमेस्टर में परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिसमें से 13 से 14,000 अभ्यर्थियों की बैक लग गई थी। यानी कि आप देखेंगे कि 20 से 25% अभ्यर्थी 4th सेमेस्टर में फेल घोषित हो गए थे, और जिसकी वजह से वह पूरी तरीके से भर्ती से बाहर हो गए थे। तो यह सेमेस्टर बचाना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पर ऑनलाइन पढ़ाई जरूर हो रही है, लेकिन इसमें आप लोग की तैयारी उस अनुरूप नहीं हो पाती है जिस प्रकार से आप ऑफलाइन क्लासेस करते हैं। तो आपको निश्चित तौर पर फोकस करना चाहिए अपने 4th सेमेस्टर पर, क्योंकि 3rd सेमेस्टर आपने पढ़ रखा है। अगर परीक्षाएं होती भी हैं तो 15 दिन पहले पीएनपी आपको सूचना देगी, और 15 दिन सफिशियंट है आपको चीज़ों को रिकॉल करने के संदर्भ में। तो आप अपनी 4th सेमेस्टर पर ही ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर इस सेमेस्टर में बैक लगती है तो निश्चित तौर पर 1 से 2 वर्ष का समय और भी ज़्यादा लग सकता है आपके बैक पेपर को क्लियर करने के लिए। क्योंकि पीएनपी स्पेशली कभी पेपर बहुत ही मुश्किल से कराती है, वह जब अगले बैच के उस पर्टिकुलर सेमेस्टर का पेपर होता है तो उसी के साथ बैक पेपर का भी आयोजन करती है। तो आप अपने बैक पेपर को बचाइए और सबसे पहले 4th सेमेस्टर पर ज़्यादा फोकस करिए। और डीएलएड में प्रमोट होंगे या नहीं, तो यह उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रमोशन पर क्या कुछ फैसला लिया जाता है, उसके बाद से एससीईआरटी और पीएनपी ही तय कर पाएगी प्रमोशन होंगे या फिर नहीं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।